पहले लोग क्रिकेट देखते थे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, अब देखते हैं सिर्फ ऑड के लिए। क्या आप भी उनमें से एक हो? और जब पैसा लगता है तो मैच से ज़्यादा दिल का लगता है, और कभी कभी सब कुछ चला जाता है। आज हम बात करेंगे उन ऐप्स के बारे में जो आपके फ़ोन में साइलेंटली घुस जा रहे हैं और आपके बैंक बैलेंस को साइलेंटली खा जा रहा है। तैयार हो जाइए एक ऐसे सफ़र के लिए जो आपको बेटिंग के मज़े से ले जाएगा उसके मज़े के मज़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे डिस्कशन पे, बेटिंग ऐप, नया धंधा या डिजिटल धोखा। आज के ज़माने में हर किसी के फ़ोन में बेटिंग ऐप्स है, लेकिन ये सिर्फ एक गेम है या ट्रैप है? आज हम चर्चा करेंगे बेटिंग की इतिहास के बारे में और बढ़ता हुआ क्रेज और युवाओं पर असर। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसका कोई फ्यूचर है या ये बस डिजिटल स्कैम है? तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। बेटिंग इंडिया में कोई नया बात नहीं है, बल्कि महाभारत याद है सबको? हाँ, पांडव जो अपना सब कुछ दांव में लगा दिया था, अपना राज्य, अपना इज्जत, बट फाइनली हार गए थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो वो अपना इंडिया का पहला गैम्बलिंग हो सकता है शायद। अब महाभारत हर बच्चे बच्चे को मालूम है, हर घर में हर किसी को मालूम है। हाँ। ब्रिटिश आए तो उन्होंने बोला कि देखो भाई रुक जाओ। फिर बोले 1867 में एक्ट लाए गैम्बलिंग का। फिर देखो तो हॉर्स का उसका मतलब बेटिंग चल रहा था, मतलब हॉर्स का एक जो भी है, और जो ग्रुप बना के जो बैठते देखो फिजिकल बेटिंग, वो चीज पे इलीगल बना दिए थे। पर लीगल ये था कि हॉर्स रेसिंग ये सब लीगल था, मतलब बस लीगल लेबल लगा दिए बस हॉर्स रेसिंग। अमीरों के शौक का लीगल है, गरीबों के शौक का इलीगल है। हाँ, मतलब पैसा वहां भी था। और एक मेरे को क्या है, वो गोवा और सिक्किम में कैसीनो ये बाकी के गैम्बलिंग के गेम पूरे खेलते लीगल है और दूसरे जगह पे इलीगल है। वो कंफ्यूजन में कभी भी रहता। मतलब सलवा बोलने का रीजन उसका पैसा, मर्जी तुम्हारी। हाँ, ये कैसी बात हुई फिर? मतलब आईपीएल में गैम्बलिंग एक तरह देखा तो इलीगल है, लेकिन दूसरी तरफ आईपीएल में करोड़ों के बेटिंग के एडवर्टाइजमेंट लगा के वो लीगल है। वार है सिस्टम, मस्त है। और देखा जाए तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आके हर लॉ का छुट्टी हो गया है। अभी हर ऑनलाइन बेटिंग अपने आप को फैंटेसी गेमिंग बता दे रहा है और उसको एक गेम ऑफ स्किल्स में बता के अपने आप को लीगल कर दे रहा है। वाह भाई, क्या जीनियस मूव है ये। लोग कंफ्यूज है कि ये गेम बेटिंग स्किल गेम है या क्या है, मतलब बेटिंग है या स्किल गेम है। और गवर्नमेंट भी मतलब क्लैरिटी नहीं देती, और सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि जैसे कि अब स्किल बेस है तो वो चीज लीगल है। पर कौन बोलना कि नहीं, पर कौन बोलना कि स्किल कितना है, मतलब बेटिंग कितना है, लक किसका कितना है, वो कौन बोलना? खेलने वाले फल। और मैं एक बार फैंटेसी लेवल के क्रिकेट लेवल रहता ना, तो टीम बनाना, वो एक बार लगाया था। अच्छा। मैं सोचा एमएस धोनी बन गया पर हर मैच में पूरे 0 पैसे कमाए। इतना लगा इतना रिटर्न भी नहीं आया, डूब गए। वो ऐसा ऐसे ही रहते अपने को क्या बोलते लालच का था। लालच बुरी बला है। बला नहीं, शैतान की खाला है। 1000 रुपए कमाने वाला एक दिन में तो करोड़पति बनता बोलो तो वो 25 रुपए और 50 रुपए क्यों नहीं लगाता? ऑब्वियसली लगाता। एक मैच लगाता, दूसरी मैच लगाता, तीसरी मैच लगाता, मगर साल तक लगाया तो भी नहीं निकलता। पॉइंट तो है। और मालूम, ऑनलाइन बेटिंग ऐप एक लूपहोल क्रिएट करे वो लोग अपने आप में। वो लोग क्या करे, ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स वाले पूरा ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स का मॉल बना दिए। और तेरे को मालूम 2023 डेटा के हिसाब से एक मीडिया चैनल है, मैं सोर्स नीचे दे देता हूँ, उनके हिसाब से इंडिया में 3.5 लाख करोड़ के बेटिंग हुए इंडिया में सिर्फ 2023 में। 3.5 लाख करोड़, सोच रहे
और हाँ। उसमें लाइव यूजर्स कितने हैं मालूम? 45 मिलियन। 45 मिलियन मतलब 4 करोड़ 5 लाख। वाह 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 वाह, ये क्या है? तो एक्सटेंड सॉरी माय बैड, 4 करोड़ 50 लाख यूजर्स, लाइव यूजर्स इन्वॉल्व थे वो users। बेटिंग एप्स में। अच्छा। तो सोचो कितना यूथ को बर्बाद कर रहा है बेटिंग। मैं भी यही बोलने वाला था, यूथ पीछे पड़ जा रहे हैं इसके 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 अंदर जाके, एडिक्ट हो जा रहे एडिक्ट होके पीछे जा रहे हैं, और जॉब नहीं मिल रही ना, जॉब नहीं मिल रहा, मतलब तो किधर जा रहा? हैं। और प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम लॉ 150 साल पुराना है हाँ और यूथ व्हाट्सएप यूपीआई जनरेशन के हैं। एक तरफ ये लोगों को एडिक्शन, डिजिटल एडिक्शन हो जा रहा है, दूसरी तरफ लॉ का कंफ्यूजन चल रहा है। हाँ और ये मार्केट अंदर अंदर सिर्फ ग्रो हो रहा है बिना कोई वेरिफिकेशन का। बाकी कंट्रीज में स्ट्रिक्ट गेम पॉलिसीज है, जैसे कि यूके में कैसा है बोला तो ये गैम्बलिंग का जो कमीशन रहता वो रेगुलेट करती सब चीज़ों में। और चाइना में तो आउटराइट बैन है। अपने इंडिया में टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करना रहता है। मतलब वो ऐसा है कि बस गेट लगा, एक मीम याद है, वो गेट रहता फेंस रहता ही नहीं। हाँ वैसा है। इंडिया बेटर, इंडिया और एक वे क्या है, एक जगह पे गया है ना, अपने को लीगल और इलीगल दिखता एक स्टेट में, तो मगर इंडिया पूरा इंडिया वाइड में वो जो स्टेट में इलीगल है उसमें भी बनता है, एड ऑन के बारे में दिखाता है। हाँ इलीगल स्टेट में भी एड्स दिखाते हैं। कि पूरा देश में हर एक बंदा के ऊपर दुख रहा है। तो ये था इंडिया का बेटिंग का हिस्ट्री, जहाँ हमने जाना महाभारत से लेके करंट एआई जनरेशन तक। तो जुड़े रहिएगा अपने साथ, आगे हम डिस्कस करेंगे कि ये बेटिंग ऐप सिर्फ हमारे दिमाग से खेलता है या दिल से भी। और भाई आज के टाइम में इंडिया का गैम्बलिंग मार्केट 8 बिलियन क्रॉस करने वाला है। 8 बिलियन। और ये सिर्फ कोई अफवाही वाला बात नहीं है, बल्कि बड़ा सोर्स जैसे EY, FICCI ये लोग प्रिडिक्ट करा है कि इतना अभी टच करने वाला है 2025 में। और अभी सिर्फ ये एक शौक नहीं बन गया है, बल्कि एक बड़ा इंडस्ट्री बन गया है जिसमें सिर्फ पैसा लगा, तमाशा दे। सुनो, सिर्फ 2025 में अपना स्पोर्ट्स बेटिंग का $2.19 बिलियन वहां तक पहुंच चुका है। और मतलब इंडिया में सिर्फ क्रिकेट एक खेल नहीं रहेगा, मतलब एक पूरा बिजनेस मॉडल बन चुका है। जैसा कि एक शॉट पे एक स्क्रीनशॉट, मतलब एक सिक्स पे एक स्क्रीनशॉट, लाइक यूपीआई ट्रांजैक्शन वैसा बन चुका है। तब ये एक टाइम पे इमोशंस होते थे, आजकल पैसा हो गया। हाँ स्क्रीनशॉट्स होते हैं। और लॉकडाउन में घर बैठे बैठे बोल मारते कि ऐप, बेटिंग ऐप, गैम्बलिंग ऐप आप पूरे डाउनलोड करने लगे लोग। हाँ इंडिया में। हाँ तो लोगों के पास, और एक क्या है, रिपोर्ट के मुताबिक देखो तो 40% का ग्रोथ है ऐप, क्या बोलते बेटिंग के, गैम्बलिंग के, जो कैसीनो खेलते, 3 पत्ते खेलते, ये कैसीनो, ये पूरे जो गेम्स रहते हैं ना, छोटे छोटे बिग इम्पैक्ट देते थे लोगों को पैसे के, इससे बोल के बता देते। मतलब जो हर एक टाइम पे नहीं देखा, ज्यादा इम्पैक्ट वो टाइम पे अपने को ज्यादा पसंद आए थे वो गेम खेलते समय अपन को एडवर्टाइज आने लगे। मतलब से देखा जाए तो प्रॉफिट किसको भी नहीं, सब लॉस में ही है। लॉस में ही है। और लोगों के पास पैसे था ना, स्पोर्ट्स था ना, कुछ था, तो लोग उसमें घुसने लगे। एंटरटेनमेंट घर बैठे बैठे कमा सकते बोल के घुसने लगे। और सबसे ज्यादा तो लोग फैंटेसी गेमिंग ही खेलते थे। और मैं देख रहा था परसों ऐसी मीम स्क्रॉल करते करते, तो उसमें से पता चला कि क्रिकेट में T20 फॉर्मेट्स, मतलब एक स्टार्ट हुआ बेटिंग का, क्लिक हुआ। हाँ क्लिक होना बेटिंग मोस्टली यूथ के बीच में T20 क्रिकेट फॉर्मेट। और अब तो ऐसा हो गया, बेटिंग इतना मतलब डेप्थ चले गया, लोग स्टेट लेवल क्रिकेट, रणजी ट्रॉफी, कबड्डी, चेस में भी तक बेटिंग कर रहे। ऐसा हो गया आजकल के। कैरम में भी, लूडो, कैरम, लूडो लूडो 4 जने बैठ के पे लगाओ जीत लो। लिटरली ऐसे ऐसे चीज हो रहे हैं, मतलब छोटे छोटे चीजें में आजकल बेट कर रहे हैं यूथ, खास करके यूथ।
और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात मालूम क्या है, ये सिर्फ 18 से 25 उम्र के बीच में नहीं है, बल्कि 25 से लेकर 40, 35 वो लोग तक लगा रहे हैं, सबके सामने नहीं, अकेले चुप के लगा रहे हैं, अकेले ही बैठ के गेम में लगा गेम में लगा क्या है, है? गेम में हार गए, ना किसी को बोलना ना कुछ करना। वो क्या है ना, वो ड्रीमिंग कर रहे हैं। ये अगर मैं जीता तो मैं एक अच्छा पोजीशन जाता हूँ बोल के एक ड्रीम लगा के, तो यहाँ आज लगा के मैं जीतूँ बोल के लगा देते। लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं रोल्स रॉयस चलाता हूँ, आज 100 रुपए लगाता हूँ, कल 1000 करोड़ का मालिक बन जाता ये लोग बस बिना मेहनत करोड़पति बनना चाहते हैं, नथिंग। टारगेट तो वही है, सही में बोला वही होगा। एक रिपोर्ट के हिसाब से 40 करोड़ लोगों से ज्यादा इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, मतलब एक फॉर्म ऑफ गेमिंग और बेटिंग में इन्वॉल्व है। 40 करोड़ दूसरी कंट्री का पॉपुलेशन बन जाता। हाँ, एक हिसाब से देखा गया था। फिर ये लीगल डाटा है, मतलब ये लीगल डाटा है, और ऊपर से एक ग्रे जोन से भी कई ज्यादा बड़ा ये है अपना प्रॉब्लम। और अपना दोस्तों की सराउंडिंग में अगर एक कहानी सुना था, क्या है, एक बंदा 100 रुपए लगाया था गैम्बलिंग में, वो स्पोर्ट्स कैटेगरी में लगाया, तो 1000 जीत लिया। ओहो, मतलब वो 100 लगा के लगा बोल के दिया, हाँ 100 लगा के 1000 जीत लिया। हाँ और दूसरे दिन गया, अरे 100 लगा के 1000 तो 1000 लगा दिया, हाँ उसके बाद आ गया, तो क्या हुआ, आपने जीत लिया तेरे पैसे, हाँ, वो आप पूरा आपने जीत लिया पैसे, तेरा ईगो हर्ट कर दिया, तो तू क्या करता, वो 1000 को रिकवरी करने के लिए तेरा 100 रुपए गया और दूसरे जगह पे तू जाके 1000 लगाता, नहीं तो 100 रुपए से स्टार्ट करता, फिर जाते वो 100 रुपए। ऑब्वियसली ईगो हर्ट नहीं कर लेना इसके अंदर, नहीं असल डालना भी नहीं। ईगो हट से वही याद आया, पहले लोग सोचते थे ये किस्मत का खेल है, अब लोग ये किस्मत ही लगा दे रहे खेल में। समझा? और ये जो बेटिंग एप्स रहते, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। ये बेटिंग एप्स हम लोग सोचते हैं अरे नॉर्मल छोटा ऐप है ऐसा, वो बेटिंग एप्स में जो करोड़पति अरबपति इन्वेस्टर्स रहते, फैंसी यूआई रहता, डेवलपर्स लगते बनाने, इतने टूल्स लगते महंगे महंगे, सॉफ्टवेयर्स लगते महंगे महंगे, सर्वर, डेटा सेंटर, इतना जो ट्रांजैक्शंस होता वो डेटा सेंटर हैंडल कर। हम लोग सोचते अरे बेटिंग है, लगाए, जीते, खत्म। स्टोर्स का जो डेटा सेंटर रहता है स्टोर करने का। हाँ, वो जो ऐप्स है ना, गैम्बलिंग के बेटिंग के जो ऐप्स है ना, वो इंडिया का नहीं है, फिर भी चाहे बाहर कंट्री का है, फिलीपींस और ये कैनवे क्या है कि नाम से नाम है, उसके अंदर रजिस्टर होके दूसरे कंट्री के अंदर वो भी है, क्योंकि सर्वर्स इंडिया में नहीं रहता, इंडिया में रहता बैन है। और ये सब ऐप्स को सेलिब्रिटीज का भी फुल सपोर्ट मिलता, तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो अच्छा ही बनता ना। एडवर्टाइज होते रहता है। अगर कोई फेमस सेलिब्रिटी है, एकदम उसके बहुत सारे मिलियंस में फॉलोअर्स है, अगर वो एक बार बोल दिया हाँ ये आ गया फोटो, उसके 10% फॉलोअर्स भी आए हुए ऐप के पीछे, तो कितना फायदा है आपको। 10%, 10 नहीं 1% भी है तो फायदा है बोल के ही ना ऐप लगाते, इसीलिए ना सेलिब्रिटीज को पकड़ते। और लूपहोल्स का तो बात ही नहीं करना, क्योंकि थोड़े कंट्री में देखा जाए तो बैंड है, थोड़े कंट्री में ग्रे एरिया रहे, लेकिन लूपहोल्स कहाँ से निकालते हैं, पब्लिक वीपीएन यूज करते हैं, थर्ड पार्टी ब्राउजर्स में चले जाते हैं, तो उससे तो जो बैंड है वो बॉर्डर तो हट गया, फायदा क्या हुआ? वो चीज जो चीज रोकना चाह रहे वो चीज तो रुक रहा है ना। फ्री वीपीएन, कोई तो बाय करते हैं वीपीएन यूज करने के लिए। गवर्नमेंट को लिमिटेशन नहीं लगाना, आउटराइट बैन ही लगा देना सीधा, बट क्यों लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। समझ जाओ क्यों नहीं लगाते, क्या बोलते और इन्फ्लुएंसर रोल, इन्फ्लुएंसर का रोल क्या क्वेश्चन मार्क है, क्या क्या है? है वही influencer? इन्फ्लुएंसर का रोल क्या है, वही तो पॉइंट है, तो उसको क्वेश्चन आंसर समझ। इन्फ्लुएंसर का रोल अगर सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हो लोग, क्या क्या करते हैं? अरे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आजकल के लोग उतने बेवकूफ तो नहीं है। 10 साल का बच्चा भी जान रहा क्या चीज क्या है। 10 साल का बच्चा जान है, 10 साल का बच्चा इन्फ्लुएंसर बन जा रहे, influencer- और देखो बाबा है, बाबा बन गया एक्चुअली, वो सही नहीं था वो। कि अपन ऐसी वीडियो स्क्रॉल कर रहे, एक वीडियो में आता
कि मैं 10,000 जीता भैया जो है बोल के आते थे, हाँ एडवर्टाइजर आते क्रोम में। इंस्टाग्राम में देखा मैं, वो बैलून फोड़ता, 1 रुपए लगा के 1 लाख रुपए आए, आपको हाँ। खेलना है, नीचे लिख के डाउनलोड। इंस्टेंट गिरता, कहाँ से आ और रहा वो बोलते कमेंट डाउन करो, मैं तुम्हारा शेयर कर दो पीडीएफ, हाँ। ऐसा अर्न कर सकते और हैं। तो हर जने कमा रहे हैं, तो किसका बाप का मतलब पैसा हाँ। जा रहा कंपनी को, कंपनी चल अगर रही उसके कैसे? पास उतना पैसा रहता तो पहली बात वो आके वो चीज बताता ही नहीं ना, खुद ही कमा लेता, खुद ही बैठ जाता। और कंपनी भी किसका मतलब किस पैसे से कमाएंगे, उन्हें पैसा पूरा इन लोगों को देंगी, तो कंपनी क्या चल रही, किसका बाप का पैसा से चल रही है? हाँ, वो भी है। ट्रैक करने के लिए, ट्रैक करने के अलग लिए करने का। लोगों का ट्रैक। वो भी सही सही बोल। और अगर पैसे जीतना है अपने आप बेटिंग ऐप में, गैम्बलिंग में पैसे जीतना है, तो अंबानी और अदानी इतने पैसे कहाँ से कमाते? हाँ, बेटिंग में ही कमा लेते थे। Point क्या है। लगे हुए? तो कोई लोगों को भी- सोचना, जो पैसे आते एक कम इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग लॉन्ग पैसे आते बोल के बड़ा पैसा जो बड़ा सोचते हैं। छोटा पैसे में बड़ा पैसे आते बोल के सोचते ना, वो 100% रॉन्ग है, वो नहीं होता। ऐसे लोग के क्या बोलता मालूम, बिना मेहनत करे रातों रात फेमस हो। हाँ बेटिंग ऐप का क्रेज लिटरली रे यूथ्स के बीच में बहुत ओवर हो जा रहा है। ये साइलेंट एपिडेमिक है मालूम, बहुत यूथ बिगड़ जा रहे हैं। बिगड़ जा रहे, ये खराब हो ऐसा जा चीज हो गया ना, इसका क्रेज एकदम साइलेंट है, नहीं सॉरी, क्रेज एकदम जोर से दिख रहा लेकिन रिकवरी साइलेंट है इसका। कोई इसके रिकवरी पे बात ही नहीं कर रहा। कितने यूथ डिप्रेशन में चले जा रहे, कितने जो अच्छे जो काम करने वाले रेगुलर एम्प्लॉयज है वो लोग के पैसे डूब जा रहे। हाँ। वो लोग बेचारे रिकवरी की बात ही नहीं कर सक रहे। वो लोग बहुत लोग अपने सेविंग्स भी लगा, जब थोड़ा डिप्रेस हुआ, मेरे को थोड़ा कुछ आ रहे भाई, अगर आ रहा एक बार ट्राई करके देखते हैं, थोड़ा जीते, दूसरी बार जीते, तीसरी बार पूरा अपना सेविंग लगा रहे। फिर भी सेविंग्स ठीक है भाई, घर बेच दे रहे लोग। और एक क्या है, बेटिंग की वजह से यूथ 18 20 21 के बाद ही चाहते हैं ना हाँ। ऐप्स में। कल यूथ 10 साल में बन जा रहे। ये नहीं, 10 नहीं, 18+, मैं यही 18+। बोला। 18 नहीं बोलने 21 के बाद ही चाहते हैं ना लोन्स। लोग जब कॉलेज में रहते, कॉलेज के लोग पैसे निकालते इसमें ऐपों में से, वो पैसे कहाँ लगाते? बेटिंग में लगाते। उससे पैसे आते इसमें लगा के पे करते, क्या जाते इसके अंदर बेटिंग में लगाते, वो चल जाते, पर इसको पे करना। फिर दूसरे के आजू बगल में रहते हैं मालूम ऐसे वाले इनका जाके पैसे ले लेते, उसका इंटरेस्ट लगा देता, उन्हें 10,000 दे तो 2,000 दे तुम तुम्हारे बोल के बोल लेते भाई। एक लोन से देखा जाए तो 10 लोन निकल जाते हैं भाई। स्टेप बाय स्टेप फांसी तक आता है। प्लीज आप लोग ये ट्रैप से बचो। और एक बात भाई, इससे एक बात याद आया मुझे, लाइफ टाइम। क्या? छत्तीसगढ़ में एक लड़का था, उसका नाम नहीं देंगे आप, ठीक है? उसको उसके पापा भेजे थे कुछ पैसा फीस के लिए, ट्यूशन फीस के लिए, कुछ 30 से 40 हज़ार ऐसा दे रहे, ठीक है? उसका एक सपना था सिर्फ थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने, जो उसका सपना बेटिंग ऐप्स की वजह से खत्म हो गया। जो हर स्टूडेंट का रहता ऑब्वियसली। फीस आया, ट्यूशन फीस लेके जाके बेटिंग में लगा दिया। वाह, ट्यूशन फी लिटरली 30 से 40,000, समझ रहे कितना बल्क अमाउंट। इनकम मंथली इनकम है एक हाउस होल्ड का। 2 दिन में पैसा गया, मर गया, क्या करेगा वो? जान भी गया होगा। अब सुसाइड के सिवा कुछ ख्याल नहीं आएगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है भाई। चित्तूर और आंध्र प्रदेश में तो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स मतलब वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स के हिसाब से देखा गया तो मतलब एक दिन में 8 जने मतलब खुद की जान ले रहे, यूथ, सिर्फ यूथ, क्योंकि लोन के वजह से, मतलब लोन लेना हार जाना। उनके माँ बाप के बारे में सोच रहा हूँ कितना वो लोग हाँ, मतलब पॉइंट वो भी है, मतलब लोन ले रहे, हार जा रहे, ऊपर से घर वालों का भी सपोर्ट नहीं रह रहा। मतलब उन्ना तो अनजाने में गलती कर रहे, पर घर वालों भी सपोर्ट नहीं करने से और उसका क्या हो रहा, बचपन खत्म, सुसाइड। डॉक्टर तो अगर उन लोग क्या होता, डिप्रेशन में जा रहे स्टूडेंट, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोल रहा भी, ये सुना मैं एक टीवी पे बता आया रहे था डॉक्टर। वो एक यूट्यूब में आया, वो बंदा बोलता है, वो एक जने एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन पूरा, मतलब बात करते समय भी हिल रहा है, माइंड काम नहीं करता ना, एक स्टेज में आ गया बाद में, तो क्या करा, उसके अंदर के अंदर छुपा लिया, ये करा, ये काम अंदर वो खत्म हो गया। अंदर कदम पे लेके तो उसको ऐसे रख दिया कि मन में, इसको भी नहीं बोला, घर में भी नहीं बोला, वो लास्ट अंदर रह रहा है, क्या हार्ट अटैक कुछ, हाँ, कार्डियक अटैक।
वही हो रहा है आजकल तो देख रहे हैं और- रिसेंटली कार्डियक अटैक बहुत हो रहे हैं। और ये सब चीज मालूम स्क्रीन के पीछे रह के अंदर ही अंदर हो जाता रे, ना सिम्टम्स दिखते, ना नशा के बारे में पता चलता, उन्हें कितना इन डेप्थ उस डिप्रेशन में किसी से बात भी नहीं कर सकते। वो तो है। अंदर ही अंदर वो एक तरह से इमोशनल बैंकरप्सी बन जा रहा, वो समझ में नहीं आ रहा। वो दोस्तों के साथ भी बैठना कम कर देते हैं, आलू दूर हो जाते हैं, फैमिली से दूर होते हैं, दोस्तों से दूर होते हैं। दोस्त के साथ जो भी रहते थोड़ा बहुत रिकवर होता में लोगों को सेल्फ गिल्टी फील होता कि मैं क्यों करा वैसा करके। और ये चीज सिर्फ एक नोटिफिकेशन शुरू, मोबाइल फोन आज से सबके हाथ में कॉमन है। एक नोटिफिकेशन आता, लकी जैकपॉट जीतो 50,000, रिफर करो जीतो 10,000। चलिए मेरे को डेली वैसा नोटिफिकेशन मेरे को तो अभी भी आता है। बस वो एक बार अगर तुम इंस्टॉल करके सोचते अपने हाथ से गेम खेल रहे, गेम फिर अपने को खिलाता ना। एक 100 रुपए लगाए, गेम तुम्हारे को देता 1000 रुपए, लालच में 2000 लगाते, 3000 लगाते, वो गया बोल के हाथ होके और 4000 लगा उतना ही अब 100 रुपए डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो ना 1000 लगाए थे तो उसको ट्रिपल करेंगे ओवर बोलता ना। कॉन्फिडेंस। पॉइंट है, ऐसे ही खराब होता ये है। एकदम इमोशनल हो जाते हैं। मैं पेरेंट्स लिटरली ये सुने तो अंदर से मतलब रूह कांपता कि पेरेंट्स क्या सोचते होंगे कल अगर मेरा भी बच्चा हुआ, वो भी ऐसा बेटिंग में जाके कुछ कर लिया, तो मैं उसको इतना बड़ा करके पाला, तो वो ऐसा फील होता, सोचो अंदर से। ये चीज में थोड़ा ये पेरेंट्स यूथ को समझना कि हम लोगों को अपने लिए करो, मना नहीं है, पेरेंट्स के बारे में भी सोचो साइमल्टेनियस। और अगर इनसे क्या बोल रहे हो सिल्वा? वही खोदने के बाद फिर यहाँ से अगर इनसे गलती भी हो गई ना, पेरेंट्स भी थोड़ा बहुत समझ के उन लोगों को साइड ले लेके हाँ। साइड लाइन में ले लेके चले आना। ऐसा नहीं कि तो उल्टा फिर रिवर्स जो है ना, घर के बाहर गया डूब गया, ऐसी होता है। वो तो नहीं, कल परसों भी आए न्यूज, एक जने सुसाइड कर लिया, वो क्या बोलते हैं, वो रिवर रहता ना, आंध्र प्रदेश में भी हुआ। अच्छा। और ये तेलंगाना के बॉर्डर में भी हुआ, खम्मम साइड में एक जने का सुसाइड। वो वागू बोलते, क्या बोलते, रिवर, वो रिवर मतलब वो लोकल का रिवर रहता ना, वही इसके अंदर कूद के मर गया मालूम। पूरे फैमिली वाले रोड पे आए, ये कान की पैसे लगाए, क्यों गया, अच्छा ही था उसका, क्या बोलते, उसका अच्छा ही लाइफ था कहते, कब इसके अंदर घुसा ना भाई लाइफ खत्म हो गया। अच्छे लोग बेटिंग में ना, वो नशेड़ी बंदा तो नहीं बोल सकते कब वो दिन का कितना भी बड़ा स्कैम कर रहे हैं, मतलब कितना भी बड़ा अगर पैसा हारेंगे तो अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे ना, उन्हें लाइफ चलाता है। अगर वही पेरेंट्स भी रिटर्न हो गए ना, उन्हें जाने छोड़ देता है। इसमें भी एक पॉइंट है, एक करेक्ट पॉइंट बोला मालूम, अगर पेरेंट्स को सपोर्ट दे रहे तो बेटिंग लगाते समय पेरेंट्स कुछ नहीं बोले तो उन्होंने बिगड़ गया। लेकिन पॉइंट वो भी ठीक है, बट जो लगा रहा वो भी समझ रहा ना, हर एक चीज एक लिमिट तक ठीक है, एडिक्शन नहीं बनाना। देखो नशा करना भी एडिक्शन है, उससे भी जान जाता, बेटिंग करना भी एडिक्शन है। जब तक एक लिमिट है ठीक है, लिमिट क्रॉस होगा तो एडिक्शन हुआ बोले तो डिप्रेशन। और जब वो डिप्रेशन होता किसी शेयर नहीं करता, किससे शेयर करता है? पेरेंट्स एक लिमिट तक सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है, अपर लिमिट तक सपोर्ट, जिसका नहीं है क्या करें? वही है चीज, अल्कोहल का एडिक्शन दिख के आता, दूसरे एडिक्शंस दिख के आते, ड्रग्स का एडिक्शन दिख के आता, ये सब का एडिक्शन दिख के नहीं आता। मतलब ये सब चीज छुपाते अंदर एकदम निकलता है खोखला बन के। वो कुछ भी हेल्थ इश्यू ने तो पागलपन होने में लास्ट में दी एंड लाइफ। अगर लॉ साइलेंट हो गया मतलब हो जाता तो ऐप चिल्ला के पैसा कमाते, और यूथ साइलेंस शेमलेस मतलब पूरा माइंड डिप्रेशन खत्म। अच्छी लाइन बोला, एक और बार बोल का, जब लॉ साइलेंट हो गया तो ऐप चिल्ला के पैसा कमाते। चलिए सही पॉइंट है ना। और यूथ क्या करता, कहाँ से लाता रहे ऐसे डायलॉग्स? पॉइंट है, वो पॉइंट तो है ना, पॉइंट है, लिटरली शॉकिंग पॉइंट है वो। लीगल एक्शंस लेना ये सब के लिए, लीगल एक्शंस लेना तो बोल रहा ना, ये तेलंगाना में आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी लीगल एक्शंस लेना शुरू कर दिए मालूम। हाँ सर्जनार मालूम है ना? हाँ ग्रेट इनिशिएटिव आ गया गवर्नमेंट को, हम वो क्या बोलते आगे कर दिया,
एक क्या हुआ, अब एक मेट्रो step में forward लिया। हाँ एक स्टेप फॉरवर्ड ले लिया। अभी आया था ग्रेट न्यूज़ मूव में, है। न्यूज़ में भी वही चल रहा मालूम, वो क्या बोलते, मेट्रो में बेटिंग का एड चल रहा था, अच्छा उसके ऊपर भी एक्शन लेना सोचा मालूम, नहीं वो भी मेट्रो। मैं मेट्रो में ज्यादा ट्रैवल नहीं करता हूँ, बट मैं भी सुना था ये चल रहा था करके, लेकिन आगे क्या फर्दर एक्शंस लिए ये तो नहीं मालूम। वही ना, मैं मेट्रो में और दूसरे जगह ऑटो के पीछे, एड्स मगर ऑटो के पीछे उन लोग बेचारे कौन, उन लोगों को नहीं मालूम, उन लोग दे देते उसका तो वो 2 रुपए के लिए अपना अरे, मगर फिर उनको- भी सब लोगों को एक कोऑर्डिनेट होके ये चीज के अगेंस्ट रहना कि यूथ्स आर फ्यूचर, यूथ्स आर आवर पिलर, वी आर पिलर्स। हाँ, हम लोग तो भी यूथ है, हम वो लोग चीज को के ऊपर समझना समझाना। वो चीज के ऊपर चालान भी डाल सकते हैं ना, अगर पीछे यू पोस्टर वोस्टर रहा तो ट्रैफिक चालान वाले चालान डाल सकते हो चीज पे, अगर जा रहा तो ये गेमिंग का है। ये इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हाँ, गवर्नमेंट गेम। और ये फन गेम नहीं है, ये स्लो पॉइजन है फॉर यूथ। हाँ सही बोल रहा। लिटरली स्लो पॉइजन है। अब से अब जनरेशन है, अब उनका अब भी इंटर होने के बाद रिजल्ट आया, वही जेनजी जिसको बोलता है। जो रिजल्ट आए, हाँ लोगों पे फोकस करना, किसके ऊपर, करियर के ऊपर करियर फोकस के करना। ऊपर। कई बार तुम कोई भी किसी बंदा भी बेटिंग मत लगाओ, क्योंकि लाइफ पूरे बर्बाद हो जाएगा। वो बेटिंग से वो फिर पछताओगे, कैसा पछताओगे, मगर बहुत पछताओगे अगर वो सिर्फ एक छोटा सा एंटरटेनमेंट से शुरू होता, वो बस 2 लोग के बीच में थोड़ा शो ऑफ के लिए कि 2 पैसा एक्स्ट्रा आया तो भाई मैं नया चीज लेके दिया। बट जैसा सिल्वा बोला स्लो पॉइजन, वो पॉइजन कब घुस के कब इफेक्ट करता कोई नहीं बोल सकते। और क्या ये चीज सही में मतलब लीगल है या कोई लूप होल है अपने लॉ सिस्टम में, इंडियन लॉ सिस्टम में, समझ में भी नहीं आता ये चीज। लूपहोल नहीं है वो कैसा है मालूम, एडवर्टाइजमेंट आता, इन्फ्लुएंस रहते, उन लोग बताते, फोन निकालते थे, डिस्कस करें। हाँ डिस्कस करे ना, वही फोन बताते, हाँ। ऐसा कैमरा लगाता हूँ एक गेम ऐसे 100 रुपए का ऐसे लगा के, वो ऐसे नोटिफिकेशन आता, एक 15,000 और 1 लाख कमाया, 2 लाख कमाया। अब हमारे फैजान भाई ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये चीज इनसे बेस्ट कौन जानता। नहीं मैं एक एप्लीकेशन को कैसा फेक क्रिएट कर सकते हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स को ऑलरेडी मॉडेड एप्लीकेशन दे देते। मोड़ा मॉड नहीं देते। ये एक्चुअल में क्या रहता, यूजर नेम के हिसाब से जो हमने यूजर नेम जो डाला, वो यूजर नेम के हिसाब से बैकएंड में ऑलरेडी वो सेट करता कि ये बंदा का यूजर नेम से सो वो लोग कोड लिख देता है, वो कोड में रिवील नहीं करना चाहता हूँ, तो उसके थ्रू में सिर्फ वो यूजर नेम से जब वो लोग ऐड निकालते हैं तो उसको वो मिलेगा। मतलब वो अगर 10 रुपए लगाएगा तो वो क्लिक करते कि वो नोटिफिकेशन आता, ऑटोमेटिक आता, ऑटोमेटिक 10 रुपए लगाएगा तो वो 1000 तक जाएगा, वो निकाल लेगा। बस ये चीज अगर रियल यूजर करा एक बार होता, सेकंड टाइम नहीं होता। वही। और वो बंदा वो जो ऐड भी कर रहा उसके बारे में, मेरे को इतना पैसा है, मैं देखो 1000 रुपए लगा तो 1 लाख रुपए आए, मैं कमा लिया, देखो तुम लोग भी लगा लो, बोलता ना, वो भी अपना पैसा खा रहा। ये बल्कि सिर्फ टीवी एड्स में नहीं आता, इंस्टाग्राम वही फेसबुक एड, इंस्टाग्राम में लिटरली मैं बोल रहा हूँ, एक बार सिर्फ शायद बेटिंग का सिर्फ कुछ छोटा पार्ट मैं दूसरे से सुना था, 15 मिनट सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करा, बेटिंग का एड्स आना शुरू, और वो भी छोटे छोटे, ये नहीं बड़े बड़े लोग। ये तो हुआ, सही बात है। वो अपन भी डिस्कस कौन सी भी चीज करते हैं बेटिंग का, लाइट अगर आजू बाजू वाले ही बात कर रहे हैं, अपने फोन में ऑटोमेटिक बेटिंग का आता है, और वो स्क्रॉल के थ्रू उन्हें जो आज दिखा था 1 लाख 1.5 लाख जीतो सा, वो चीज में जाके उसको क्लिक करो, उन्हें बोलता थर्ड पार्टी ऐप से डाउनलोड करो, थर्ड पार्टी ऐप में डाउनलोड करना, कितना पैसे लगना, हार। तो आने वाला यूथ और जो अभी यूथ है उनके लिए सिर्फ एक ही सजेशन है, बेटिंग कभी मत करो। बेटिंग करना है इलीगल के वजह लीगल में जाओ, ट्रेडिंग्स में करो, ट्रेडिंग सीखो, ट्रेडिंग में भी उतने पैसा है जितना आप स्किल्स ग्रो सकते उतना आपको मनी आएगा। ओके, तो ट्रेडिंग के ऊपर भी हम लोग फ्यूचर में हुआ तो वीडियो लाएंगे आप लोगों के लिए। सो डोंट डू बेटिंग एंड डोंट एनकरेज बेटिंग, मत खेलो बेटिंग के ऐपों के अंदर न मत घुसो, और गैम्बलिंग के अंदर मत घुसो, खुद का कमाओ, फ्यूचर के लिए सोचो बस। Don't waste your hard-earned money. Don't waste your parents' hard-earned money. स्किल के ऊपर फोकस करो, करियर के ऊपर फोकस करो। अपन ऐसे यूथ है
जो अपन इंडिया को चेंज कर सकते हैं। अपन कल के दिन सीएम बन सकते हैं, पीएम बन सकते हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज पे ज्यादा फोकस न करो, ये चीज पे बहुत जिंदगी बर्बाद हो जाती। अपन फ्यूचर में अगर अच्छे पोस्ट पे गए तो ये चीज बंद भी कर सकते हैं। अपन वैसी यूथ है, ये बेटिंग पे फोकस न करो, बस ये एक दिमाग में बिठा लो। अपन बहुत कुछ कर सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, देश को बिगाड़ सकते हैं भी, देश को बचा भी। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पैक्टफुल डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप क्वेश्चनिंग।